अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं, कंपैरिजन वीडियो बना रहे हैं D20 और D20 अल्ट्रा के दरमियान। D20 ये पहले जो मॉडल था हमारा D20 उसकी, और D20 अल्ट्रा जो अब सीरीज़ अल्ट्रा 8 के साथ उन्होंने D20 का मॉडल निकाला है, इनका हम कंपैरिजन करेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है जो इस चैनल पे न्यू हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो जल्दी जल्दी चैनल सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोस आगे जो आती रहे उनको पता लगता रहे। तो चले स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पे बॉक्स के ऊपर ब्रांडिंग देख लेते हैं। D20 अल्ट्रा जो है उसके ऊपर आप देखें कि इस तरह जो सीरीज़ 8 के अंदर बटन और साइड पे जो उन डायल है वो उस तरह का बनाया हुआ है उन्होंने, और यहाँ पे अल्ट्रा लिखा है। स्मार्ट ब्रेसलेट जो है, ठीक है, यहाँ पे पीछे 3 कलर दिए हुए हैं इसके। और यहाँ पे जो D20 है वो ब्लैक, प्लेन ब्लैक है। इसमें भी वैसे पिंक और वाइट कलर आता है, जो इस तरह वाइट और पिंक होता है। तो अभी हम ब्लैक के साथ जो है वो वीडियो बना रहे हैं। तो चलें इसके बॉक्स के अंदर देख लेते हैं। बॉक्स के अंदर जो है हमारे पास एक डायल, स्ट्रैप और मैनुअल बुक। और D20 अल्ट्रा के अंदर भी सेम यही चीज़ें हैं, डायल और स्ट्रैप और मैनुअल बुक। गाइस इसका जो चार्जिंग का तरीका है वो सेम, दोनों का सेम एक ही प्रोसीजर है चार्जिंग का। USB चार्जिंग है। ये अडाप्टर के अंदर ये डिवाइस को लगाएंगे आप तो ये चार्जिंग होने लगे। अडाप्टर को ऐसे ऊपर रखेंगे तो ये चिप वाली साइड है, इस तरह इसको लगाएंगे तो ये चार्ज करेगा, ठीक है। इसी तरह ये वाली भी है, USB चार्जिंग ही है, दोनों सेम इनका प्रोसीजर है चार्ज करने का। तो यहाँ पे आप इसको स्ट्रैप लगा लेते हैं। तो इनमें जो क्लियरली डिफरेंस है वो ये है कि जो अल्ट्रा के अंदर बटन का डिज़ाइन आया था वो बटन का डिज़ाइन उन्होंने यहाँ बनाया है, लेकिन ये वर्क नहीं करते, सिर्फ आर्टिफिशियल है। यहाँ पे ये स्क्रॉल और बटन और ये यहाँ पे साइड बटन और स्पीकर, ये सारा कुछ आर्टिफिशियल है। जो D20 जो सादा है, जो पहले D20 थी उसमें ये बटन वगैरह कुछ नहीं था, कोई कन्फ्यूजन नहीं होती थी। कस्टमर अब जो ऑर्डर करता है या जो ऑर्डर ऑनलाइन मंगवाते हैं उनको ये लगता है कि ये जो बटन है ये वर्किंग कंडीशन में है। ऐड में इस तरह नज़र आ रहा होता है कि ये बटन जो है ये चलते हैं, लेकिन ये बटन वर्क नहीं करते। इसका भी टच सेंसर है यहाँ पे, जो कि टच सेंसर इन्होंने बनाया नहीं है। जैसे D20 के अंदर आप देखें यहाँ पे ये जो सेंसर है वो हमें नज़र आ रहा है ऐसे, ये तो यहाँ पे सेंसर नहीं है। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है इसमें वो यही है एक, कि इसका जो डिज़ाइन है वो अपडेट हुआ, अल्ट्रा सीरीज़ का आया, तो उसकी वजह से इसकी जो लुक में डिफरेंस आया। तो इनर सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। जो इनर सॉफ्टवेयर वो दोनों का सेम है, सिर्फ जो ये वॉलपेपर है, होम वॉलपेपर है, वो डिफरेंट हैं, क्योंकि अल्ट्रा सीरीज़ में ये वाला वॉलपेपर चल रहा है तो इसलिए उन्होंने ये वॉलपेपर रखा है, और D20 में ये वॉलपेपर आता है। इसका जो डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर वैसे जो ये है। और इसमें सबसे बड़ा जो बटन्स का ही लोग धोखा खाते हैं, वो समझते हैं 1000-1100 में जो है ये सारा वर्किंग कंडीशन में होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे टच सेंसर ही है इसका। तो सॉफ्टवेयर इनका सेम है। आप यहाँ पे देखें कि आपने अगर इसको भी यूज़ करना है तो मैं आपको दोबारा एक बार होम पेज पे दोनों के ले आता हूँ ताकि ये देखें। अब मैं अगर इनको मेन्यू इनकी खोलता हूँ तो यहाँ पे ये मेन्यू खुला है। अब ये अंदर से इनकी सॉफ्टवेयर जो है वो सेम है, सेम चीज़ें हैं, बस उन्होंने थोड़ी बहुत लुक अपडेट की है। जैसे ये स्पोर्ट्स है तो उधर स्पोर्ट्स की लुक और कर दी है, यहाँ पे मैसेज की लुक और कर दी है, फिर जो यहाँ पे म्यूज़िक है उसकी लुक और कर दी है। फिर मोर में हम चल जाते हैं तो दोनों को टच करके जब रखेंगे तो मोर ओपन होगा। यहाँ पे बाकी सारा कुछ मोर के अंदर सारा कुछ सेम है। फिट प्रो ऐप, तो इसकी जो कनेक्टिविटी की ऐप है वो फिट प्रो ही है, मतलब दोनों की ऐप एक ही है। फिट प्रो बॉक्स के ऊपर मेंशन नहीं है। फिट प्रो जो है लोगो इसका किस तरह का है यहाँ पे मेंशन तो नहीं है। मैं आपको मोबाइल के ऊपर से दिखा देता हूँ।
कि उसकी जो ऐप है उसका लोगो कौन सा है। कुछ लोग फिट प्रो ढूंढते हैं, उनको मिलती नहीं प्ले स्टोर पे कि कौन सी ऐप कौन सी है। तो मैं आपको यहाँ से अपने दूसरे मोबाइल में जो मैंने इंस्टॉल की हुई है, ये देखें, ये वाली फिट प्रो ऐप जो है, इससे दोनों वॉचेस कनेक्ट होती हैं। ऐप भी इनकी सेम है, सेम ऐप से ही ये भी कनेक्ट होती है, D20 अल्ट्रा और D20। यहाँ पे इसका ऑप्शन है एक मोर के अंदर कैमरे का, वो भी दोनों का सेम है, मतलब उसमें भी यूज़ कर सकते हैं और उसमें भी। ये फंक्शन इसलिए होता है, जिसको रिमोट शटर भी कहा जाता है, इसलिए होता है कि आप मोबाइल को स्टैंड पे लगा के तो अपनी वॉच को मोबाइल से कनेक्ट करें और वॉच के ऊपर से आप टैप करें तो वो कैमरा पिक्चर ले ले। अभी मैं इस कैमरे को ओपन कर रहा हूँ, लेकिन उसने ओपन नहीं किया क्योंकि ये ऐप से कनेक्ट नहीं है, वरना मैं इसको ओपन करता तो ये ओपन हो जाता। फिर अब मैं पिक लेनी होती है तो इसको बस टच सेंसर को टच करना होता है और 3 सेकेंड का काउंटर चलता है मोबाइल के ऊपर और फिर पिक्चर कैप्चर हो जाती है। तो इसमें जो सबसे बड़ा मेरे ख्याल से D20 अल्ट्रा में फ़ॉल्ट या कह लें कि उसका नेगेटिव पॉइंट था, वो ये था कि इन्होंने ये जो डमी बटन दिए हैं ये नहीं देने चाहिए थे, पर उन्होंने अपनी तरफ से अल्ट्रा की जो कॉपी बनानी थी, अल्ट्रा की लुक देनी थी, D20 अल्ट्रा उसका नाम रखा था, तो उसके लिए उन्हें ये करना पड़ा। लेकिन इसकी वजह से कस्टमर या जो भी यूज़र है वो बहुत कन्फ्यूजन का शिकार होता है। जब वो देखता है ऑनलाइन तो पिक्स में ये नहीं पता लगता कि ये वर्किंग कंडीशन में है या नहीं। तो इसके मुकाबले अगर हम कहें कि D20 जो है वो ज़्यादा बेहतर है, उसकी कलर स्कीम भी ज़्यादा अच्छी है D20 अल्ट्रा के लिहाज से। मुझे तो पर्सनली जो है वो D20 ही पसंद है। अगर किसी को हमने इन दोनों में से सजेस्ट करनी हो कि वो कौन सी वॉच ले या कौन सी यूज़ करे, तो D20 ही यूज़ करे। उसमें ये है कि अगर आपने ये और ये स्ट्रैप लगाने हैं तो आप D20 का जो वाइट वाला मॉडल है वो ले लें, उसमें सिल्वर डायल होता है और उसको आप ये स्ट्रैप लगा सकते हैं, वो अच्छे लगेंगे। पर्सनली मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि D20 जो है इन दोनों में से बेहतर है। बाकी आप बताएं, अगर आपने कोई यूज़ किया इनमें से और यूज़ करना चाहते हैं तो आप D20 अल्ट्रा भी कर सकते हैं, बस इसमें ये बटन्स नहीं होते, ये आर्टिफिशियल हैं। और D20 आप यूज़ करें तो वो बेहतर है, क्योंकि एक डिसेंट डिज़ाइन है। बटन जब है ही नहीं है तो एज़ कन्फ्यूजन नहीं है कि ये बटन वर्क करते हैं या नहीं है, डमी नहीं लगती। ये तो पहनेंगे तो डमी फील आएगी। इसमें अगर आप कोई वॉच यूज़ कर रहे हैं D20 या D20 अल्ट्रा, तो आप मेरी कोई भी कनेक्टिविटी वीडियो इन दोनों में से देख सकते हैं। अगर आपको कोई इशू आ रहा है उसमें यूज़ करने में, रिमोट शटर या म्यूज़िक वगैरह कैसे कंट्रोल करना है, तो आप वो वीडियो देखें। कंप्लीट वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है, मैं लिंक भी अटैच कर दूँगा। तो आपको इन दोनों में से कौन सी अच्छी लगती है वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।